तो दोस्तों जो आज की वीडियो रहने वाली है टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट से संबंधित रहने वाली है। अब ये लगातार सीरीज आपकी चलेगी, ठीक है जी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या चला जाएगा? अनुच्छेद 343, ठीक है। 343 से 351 जो आपको अनुच्छेद देखने को मिलते हैं भारतीय संविधान में हिंदी को जो हिंदी की राजभाषा से संबंधित, ठीक है, यानी कि हिंदी राजभाषा से संबंधित। अगला प्रश्न है, आला किस ऋतु में गाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार ये परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी चला जाएगा, वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए जितने भी रासों साहित्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, रासों रचनाएं देखने को मिलेंगी, वो सभी की सभी आप सभी ने अच्छे से करनी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी ने बताना है कि जगनिक के द्वारा कौन सी ये रचना लिखी गई थी, ठीक है। हमीर रासो किसके द्वारा लिखी गई थी, या पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं, ठीक है। तो आपको मैंने कुछ एक रचनाओं के नाम बता दिए हैं। इसका उत्तर चला जाएगा विकल्प नंबर बी, नरपति नाहल जी के द्वारा ये रचना लिखी गई थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4 है, इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? चयन करो जल्दी से, अपना आंसर क्या हो जाएगा? इस्तवार दा ला लिटरेत्यूर एंदुई ए एंदुस्तानी। देखिए ये इतिहास ग्रंथ जो माना जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, किसके द्वारा ये लिखा गया था? गारसा दा तासी जी के द्वारा लिखा गया था। इसकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? फ्रेंच भाषा थी, ठीक है। तो इसको भी आप सभी ने ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 5 देखिए, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको कई बारी क्षेत्र पूछ लिया जाएगा, कई बारी ये भी पूछ लिया जाएगा कि किस भाषा परिवार से संबंधित है, तो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। इनका जो अगर क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा तो आंसर आप सभी ने लगाना है छोटा नागपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मास्टर कैडर एग्जाम में भी पूछा गया है और अक्सर जो परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, इनमें से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है अष्टछाप से संबंधित। क्या आंसर जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी चला जाएगा, रैदास जी, ठीक है। क्या हो जाएगा? रैदास। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7 है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना मानी जाती है? इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सूफी साहित्य हैं उनसे संबंधित आपको क्वेश्चन मिलेगा। इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी चला जाएगा, नूर मोहम्मद की ये रचना मानी जाती है। अगला देखिए, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो होरी खेलन होरी, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? बताओ जल्दी से, पद्माकर, मतीराम खन्नानंद या फिर देव कवि? क्या आंसर चला जाएगा इसका? विकल्प नंबर 1, ठीक है, पद्माकर जी की ये पंक्तियां मानी जाती हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, हिंदी नाट्य समिति कलकत्ता का गठन कब किया गया? आंसर चयन करना है सभी ने। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी नाट्य समिति कलकत्ता का गठन कब किया गया? तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी, ठीक है, 1908 में किया गया। प्रश्न संख्या 10 देखिए, भारत में प्रथम पाश्चात्य रंगमंच की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां पर की गई थी? ये बंगाल में की गई थी, ठीक है। विकल्प नंबर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा आंसर। प्रश्न संख्या 11 देखिए, नारी समस्या विषयक नाटकों के प्रसिद्ध लेखक या फिर रचनाकार कौन माने जाते हैं? नारी समस्या से संबंधित कौन माने जाते हैं? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर क्या चला जाएगा? विकल्प नंबर बी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी माने जाते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12 है, स्वर्ण विहार
किसकी ये रचना मानी जाती है? ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए। अब ये किस प्रकार का नाट्य माना जाता है? स्तुति नाट्य माना जाता है, व्यंग्य माना जाता है, गीति माना जाता है, या फिर लघु माना जाता है? और देखिए ये लिखा किसके द्वारा गया था? हरिकृष्ण प्रेमी जी के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, किसके? हरिकृष्ण प्रेमी जी के द्वारा ये लिखा गया था नाटक। ठीक है, नाट्य कृति है ये। कौन सा है ये? नाट्य। ठीक है, गीति नाट्य है। क्या है ये? गीति नाट्य माना जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर सी जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, चुंबन किसका नाटक है? इंपॉर्टेंट है, इनके नाटक आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये किसका नाटक माना जाता है? उग्र जी का। ठीक है, इनकी एक बहुत ही फेमस रचना है चॉकलेट, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। 14th प्रश्न देखिए, अनग किसका लिखा गीति नाट्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अनग का क्या आंसर जाएगा? मैथिली शरण गुप्त जी की यह रचना मानी जाती है। ठीक है, अनग जो गीति नाट्य माना जाता है, किसका माना जाता है? मैथिली शरण गुप्त जी का माना जाता है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य नहीं है? डिक्टेटर है, मत्स्य गंधा है, विश्वामित्र है, या फिर तारा है? आंसर क्या चला जाएगा? देखिए जो मत्स्य गंधा है, विश्वामित्र और तारा, ये सभी गीति नाट्य की श्रेणी में आते हैं, परंतु डिक्टेटर नहीं आता। ठीक है, कौन सा नहीं आता? डिक्टेटर नहीं आता। प्रश्न संख्या 16 है, एक कंठ विस्पाई किसके द्वारा रचित गीति नाट्य है? मास्टर कैडर वाले। ठीक है, मास्टर कैडर वाले जो स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। इस बार आपको यह पूछ लिया जा सकता है कि ये किस प्रकार का नाटक है। ठीक है, तो आपको उत्तर चला जाएगा गीति नाट्य है, किसके द्वारा लिखा गया था? दुष्यंत कुमार जी के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले भी इसको अच्छे से कीजिएगा। अगला देखिए प्रश्न है 17वां है, हिंदी का पहला गीति नाट्य है। हिंदी का पहला गीति नाट्य आपसे पूछा गया है, कौन सा माना जाता है? करुणालय माना जाता है। विकल्प नंबर क्या जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18 है, अमर सिंह राठौर किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह राठौर आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर क्या चला जाएगा? विकल्प नंबर सी, राधा चरण गोस्वामी जी के द्वारा यह लिखा गया था। ठीक है, राधा के चरणों में जाओगे तो अमर हो जाओगे, ऐसे इसको याद रखिएगा। 19वां देखिए, आचार विवंडन के रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास। आंसर चयन करो। आचार विवंडन क्या हो जाएगा? देखिए जो बच्चों को आचार बहुत ज्यादा पसंद होता है ना, क्या होता है? आचार पसंद होता है, और बच्चों को ही बाल या फिर बालक कहा जाता है। इसका आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट जी की यह रचना मानी जाती है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, हिंदी में ऐतिहासिक नाटकों के प्रवर्तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रवर्तक से संबंधित एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। आंसर क्या चला जाएगा? विकल्प नंबर ए चला जाएगा, प्रसाद। ठीक है, भारतेंदु का अगर पूछा जाएगा तो गद्य साहित्य के माने जाते हैं प्रवर्तक। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए गोपाल राम गहमरी, तो मैंने आपको बताया था कि जो गहमरी है गहराई से बात करते हैं, तो ये क्या है? जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, कौन? गोपाल राम गहमरी। तो ऐसे इसको याद रखिएगा, जो जासूसी की जाती है बहुत गहराई में की जाती है। अगर देवकी नंदन खत्री आपको आ जाएगा तो वहां पर कौन सा आंसर जाएगा? बताओ जल्दी से। देवकी नंदन खत्री का किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में। 21वां देखिए, चुंगी की उम्मीदवारी है, कैसा है ये? ऐतिहासिक नाटक है, राजनीतिक, प्रहसन, या फिर पौराणिक? क्या आंसर जाएगा? बताओ जल्दी से। चुंगी की उम्मीदवारी, ये जो नाटक लिखा था द्विवेदी युगीन रचनाकार बद्रीनाथ भट्ट जी के द्वारा ये लिखा गया था। किसके द्वारा? बद्रीनाथ भट्ट जी के द्वारा। ठीक है, तो द्विवेदी युगीन ये रचनाकार माने जाते हैं।
आंसर आपका चला जाएगा विकल्प नंबर सी। ठीक है, प्रहसन नाटक। अगला देखिए 22वां है, कौन सा नाटक द्विवेदी युग का नहीं है? कौन सा नहीं है आपसे पूछा गया है, तो आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी, दुर्गावती। प्रश्न संख्या 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक नहीं है? कौन सा ऐतिहासिक नाटक नहीं है? देखिए विशाख है, अजातशत्रु और राजश्री, ये इनके नाटक माने जाते हैं, परंतु रक्षाबंधन इनका नहीं माना जाता। बहुत बढ़िया। तिलिस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? देवकी नंदन खत्री जी। रक्षाबंधन का जरूर बताएं कि किसके द्वारा यह रचना लिखी गई थी। कंजूस की खोपड़ी किसकी रचना है? कंजूस की खोपड़ी। देखिए जो कंजूस लोग रहते हैं, है ना, तो वो किस प्रकार से रहते हैं? देखिए राम राम जपना पराया माल अपना। ठीक है, तो अब ये क्या है, वो क्या करते हैं, सारा टाइम परमात्मा की, गोविंद की, हरि की पूजा करते रहते हैं कि कहीं से माल इधर से उधर मिल जाए, है ना, और मैं उसको इकट्ठा कर लूं। तो ये आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी, गोविंद बल्लभ पंथ जी। ठीक है, तो गोविंद से आप कृष्ण जी को लगाइएगा, ठीक है, परमात्मा को लगाइएगा कि इनसे क्या है, एक कंजूस की खोपड़ी डिमांड कर रही है, मांग कर रही है किसकी? पैसों की। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा। 25वां देखिए, कौन सी रचना सेठ गोविंद दास की नाट्य रचना नहीं है? सेठ गोविंद दास की नाट्य रचना नहीं है, तो ये आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी, अजातशत्रु। ठीक है, प्रसाद जी का ये नाटक माना जाता है। आपसे रक्षाबंधन का पूछा गया था, बताओ जल्दी से किसके द्वारा ये रचना लिखी गई थी। इसके बाद देखिए जो आपका अंतिम क्वेश्चन था, प्रश्न संख्या जो 25 थी, और आज का जो प्रश्न है आपका ये चैलेंजिंग प्रश्न है। ठीक है, चैलेंजिंग प्रश्न है, आप सभी ने इसका कमेंट बॉक्स में आपने ये आंसर बताना है। ठीक है, सभी स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बढ़िया। रक्षाबंधन किसकी रचना मानी जाती है? किसकी रचना मानी जाती है? बिशंबर शर्मा कौशिक जी की। तो ये क्या है, कहानी मानी जाती है। ठीक है, तो आप सभी ने अब ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, लाइव चैट में नहीं। कौन सी सुमित्रानंदन पंथ के द्वारा रचित गीति नाट्य नहीं है? इनमें से कौन सा बताना है आपने। ठीक है, जो गीति नाट्य सुमित्रानंदन पंथ जी के द्वारा नहीं लिखा गया। आपके विकल्प देखिए, कल्पांतर है, रजत शिखर है, शिल्पी है और सवर्ण है। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। ठीक है जी, तो आप सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसको उस आंसर को पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, और ताकि आगे जितने भी स्टूडेंट हैं कमेंट करते हैं या फिर ये क्लास देखते हैं वो उसका आंसर आसानी से पता कर सकें। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।